हेलो एंड वेलकम बैक टू दी क्लास। तो आज हम निदानात्मक मॉड्यूल के यूनिट नंबर 2 से लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने यूनिट 2 के ओटी क्वेश्चंस और एक वाक्य वाले प्रश्नों को हल किया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्य की परिभाषा लिखिए, काव्य के भेद भी लिखिए। ओके, उत्तर आपका है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ के शब्दों में रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। गुलाब राय के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम, उनके रचनाकार सहित लिखिए। उत्तर है इसका महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। महाकाव्य एक ऐसी सर्गबद्ध रचना है जिसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध अथवा किसी महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए आपको है महाकाव्य और उनके रचनाकार जैसे रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपका खंड काव्य किसे कहते हैं? तो 2 खंड काव्यों के नाम और उनके रचनाकार सहित लिखना है। तो इसका उत्तर होगा आपका खंड काव्य साहित्य में प्रबंध काव्य का एक रूप है। जीवन की किसी घटना विशेष को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इनमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है, जिसमें चरित्र नायक का जीवन संपूर्ण रूप में कवि को प्रभावित करता है। ओके, खंड काव्य आपका है पंचवटी, जिसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, और आपका दूसरा है सुदामा चरित, जिसके रचनाकार नरोत्तम दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? तो उसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आपका उत्तर होगा प्रबंध काव्य में अनेक छंद किसी एक कथा सूत्र में पिरोए होते हैं, तो छंदों के क्रम को बदला नहीं जा सकता। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, उसमें जीवन की विभिन्न झांकियाँ रहती हैं। ओके, प्रबंध काव्य के 3 प्रकार होते हैं, जैसे महाकाव्य में आपका और महाकाव्य है आपका रामचरित मानव, दूसरा है आपका खंड काव्य पंचवटी, तीसरा है आपका अखंड आख्यानायक गीतियाँ, जो कि है झांसी की रानी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर, तो महाकाव्य आपका है महाकाव्य में मानव जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। सेकंड है महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आपका इसका डिफरेंस होगा कि खंड काव्य में जीवन के किसी एक अंश या एक घटना का वर्णन होगा। सेकंड आपका है खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होगा। ओके, नंबर आपका 6 होगा, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा आपका प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। प्रबंध काव्य में छंद एक कथा सूत्र में पिरोए हुए होते हैं, जबकि मुक्तक काव्य में छंद एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रबंध काव्य में किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है, जबकि मुक्त काव्य में किसी अनुभूति कल्पना या भाव का चित्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आख्यानक गीतियाँ किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो आपके आख्यानक गीतियाँ खंड काव्य और महाकाव्य से बहुत ही अलग कविता युक्त कहानी की आख्यानक गीति कहते हैं। इसमें पराक्रम, वीरता, बलिदान, साहस, श्रृंगार और करुणा आदि को कविता के द्वारा समाहित कर कथा बनाई जाती है। आख्यानक गीतियों में कविता और नाटक का समावेश ही इसकी मुख्य विशेषता है, जिसमें से पाठक उत्साहित हो अंत तक रचना से बंधा रहता है। इसके उदाहरण है रंग में भंग, और सेकंड है आपका झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कविता, कहानी और नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, पहला आपका होगा विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा आपका संचारी भाव और चौथा आपका होगा स्थायी भाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, करुण रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल की हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। ओके, ये आपका उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो उत्तर है इसका, वीर रस
सहृदय हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ये दोहा भी आपने कभी ना कभी सुना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें है आपका रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है रौद्र रस सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। ये आपका इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपका इसका उत्तर है अद्भुत रस सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इसका आपका उदाहरण है देखी राम जननी अकलानी, प्रभु हंसी दिन है मधुर मुस्कानी। ओके, इसका ये आपका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका विभाव किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद हैं जिसमें आलम्बन और उद्दीपन। फर्स्ट है आपका आलम्बन, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलम्बन कहलाता है। आलम्बन के दो अंग होते हैं, आश्रय और विषय। सेकंड है आपका उद्दीप, जिसमें भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ उद्दीप कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें 10वां रस किसे कहा गया है उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है। वात्सल्य रस का उदाहरण जशोदा हरिपाल ने झुलाबे, हलराबे, दुलराबे, मलहाबे, जोई सोई कछु गाबे। ये आपका इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें विभाव और अनुभाव में अंतर लिखिए। मेरे लाल को आए निंद्रिया तुका है न आना सुलावे। इसका आपका उत्तर है विभाव और अनुभाव में अंतर। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका अनुभाव। अनुभाव में आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इसका सेकंड है विभाव का। विभाव के दो भेद होते हैं और अनुभाव के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इसमें आपका फर्स्ट है स्थायी भाव, जिसमें फर्स्ट अंतर है आपका स्थायी भाव सहृदय के चित्त में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। और इसका संचारी भाव सहृदय के चित्त में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लुप्त होते हैं। इसका सेकंड है आपका स्थायी भाव में स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है और संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें स्थायी भाव किसे कहते हैं और यह कहाँ विद्यमान है। तो आपका इसका उत्तर है सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव हमारे हृदय में छिपे होते हैं तथा ये अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर स्वयं ही जागृत हो उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। तो छंद जिस रचना में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं, छंद के 2 प्रकार होते हैं इसमें, जिसमें वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपका दोहा छंद दोहा एक अदृश्य मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो आपका इसका आंसर है चौपाई छंद। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और इसका उदाहरण है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार के भेद लिखिए। तो इसका आपका उत्तर है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के मुख्यतः 3 भेद किए गए हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ओके,
इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा आपका अनियोक्ति अलंकार जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 23, जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपका इसका उत्तर होगा अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जिसके उदाहरण के लिए, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, कब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तब तक चेतक था उस पार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो मानवीकरण अलंकार जहाँ जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग नदी, पहाड़, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है या उन्हें मानवीय व्यवहार करता दिखाया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका आपका आंसर है, जिस वाक्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति दोहराव एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। ओके, तो लगभग हमने यूनिट 2 के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। नेक्स्ट यूनिट का वीडियो भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन अथवा किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और बायो में दिया गया है। तो आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।